हेलो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट आचार्य नीतू मोहन एस्ट्रो नीतू ग्रुप में आपका स्वागत करती हूँ। नवरात्रों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, नवरात्रे आ रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। 9 दिन देवी माता धरती पर यानी कि पृथ्वी लोक पर आएंगी अपने अलग अलग 9 रूपों में और हमारे साथ 9 दिन रहेंगी। 9 रूपों में माता रानी आ रही है 9 दिन, तो हम अलग अलग रूप में ही उनकी पूजा कर लेंगे। 9 दिन उनके 9 रूपों की हम पूजा करेंगे। आपने देखा होगा जो दुर्गा माता या माता रानी है वो शेर पे सवार रहती हैं, उनका जो वाहन है वो सिंह है। पर जब भी देवी माता पृथ्वी लोक पर सवारी या भ्रमण करने आती हैं तो उनकी जो वाहन होता है, सवारी होती है, वो चेंज हो जाती है। ऐसे ही इस बार जो माता रानी आएंगी वो हाथी पर सवार होकर आएंगी और हाथी बहुत शुभ संकेत है। हाँ जी, हर एक वाहन कभी अशुभ होता है, कभी शुभ होता है, लेकिन इस बार जो माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही हैं वो बहुत ही शुभ संकेत है, बहुत ही शुभ है। तो जब भी आप माता रानी को अपने घर में स्थापित करेंगी तो उनको लाल रंग की चुनरी या लाल साड़ी या लाल कपड़े ज़रूर दे दें। इसीलिए क्योंकि हम राहु को हाथी से कनेक्ट करते हैं और जब माता रानी हाथी के ऊपर बैठकर आ रही हैं तो हमारे राहु देव यहाँ पर शांत और शुभ रिजल्ट आपको देंगे। जो पूरे साल समस्याएं, परेशानियां चली आ रही थी, बीमारियां, अब उनका अंत होने का समय आ गया है। यहाँ से आपको शुभ संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। जो परेशानियां थी वो शुभ होनी शुरू हो जाएंगी। अब आप यहाँ पर देखिए कि राहु देव के ऊपर माता रानी है। राहु देव शैतानी तो कर ही नहीं सकते हैं, शरारत तो कर ही नहीं सकते हैं। इवन यहाँ पर आपको वो शुभ रिजल्ट दे जाएंगे। आपको जैसे मैं उपाय रेमेडीज़ बताऊंगी, आप इन नवरात्रों में वो करिए। माता रानी की स्थापना, कलश स्थापना, माता रानी को कैसे रखना है, उनकी चौकी कैसे बननी है, ये सब चीज़ें मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में यानी कि लास्ट ईयर की जो नवरात्रों की वीडियो थी उसमें बता चुकी हूँ। हर साल सेम उसी तरीके से ही स्थापना होती है। आप उन वीडियो को देखिए और वैसे ही स्थापना करिए। जब आपकी ये स्थापना हो जाएगी तो उनके साथ एक चीज़ आप ज़रूर करिएगा, नवग्रह की स्थापना ज़रूर करिए। नवग्रह चावल की 9 जगह छोटी छोटी देरियाँ बनाइए, उनके ऊपर एक एक सुपारी रखिए और 1 रुपये का सिक्का हर एक के ऊपर रख दीजिए, यानी कि 9 रुपये, 9 आप कॉइन्स रख दीजिए। नवग्रह की शांति के लिए ये नवरात्रे बहुत ही अच्छे होते हैं। क्योंकि अब मैं आपको बताती हूँ कि इस बार क्या करने से क्या चीज़ें अच्छी होंगी। पहले हम देखते हैं कि पहला दिन हमारी शैलपुत्री माता का है। माता शैलपुत्री चंद्र दोष के निवारण के लिए बहुत ही अच्छी हैं। आप इन्हें देसी घी का भोग लगाइए। आपकी ब्रह्मचारिणी माता मंगल दोष निवारण बहुत अच्छा है, उनको भी आप शक्कर, देसी घी, मिठाई, मिश्री इनका भोग लगाइए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 3rd नंबर पे है हमारी माता चंद्रघंटा। शुक्र के प्रभाव को बढ़ाती हैं। अगर किसी की कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं है, आप या कमज़ोर है, आप यहाँ से उनको बहुत अच्छा कर सकते हैं। इनको मिठाई और खीर का भोग बहुत पसंद है, इनका लगाइए। 4th नंबर पे हमारी माता आती हैं कूष्मांडा माता। सूर्य के प्रभाव को मजबूत करती हैं। सूर्य कमज़ोर है, अच्छी जगह बैठा है, रिज़ल्ट नहीं दे रहा है, या सूर्य का रिज़ल्ट नेगेटिव आ रहा है, आप यहाँ पर इस दिन इनकी पूजा करके माता रानी को गुड़ से बनी हुई किसी भी चीज़ का या खाली गुड़ ही उनको चढ़ा दीजिए, उनका भोग लगाइए। 5th नंबर पे हमारी हैं स्कंद माता। बुध ग्रह
जो भी है उनके दोष को ख़त्म भी कर देती हैं। सबसे बड़ा निवारण इसी दिन शुरू होता है। आप इस दिन केले का उसका केले का भोग लगाइए। 6 नंबर पे हमारी आ जाती है कात्यायनी माता। बृहस्पति देव को मजबूत करने का सबसे अच्छा दिन। किसी की कुंडली में बृहस्पति देव कमज़ोर हैं, उनको शहद का भोग लगाइए और माता कात्यायनी देवी की पूजा करिए, ठीक हो जाएगा। हमारी 7 नंबर पे आती हैं कालरात्रि माता। शनि दोष का सबसे बड़ा निवारण, शनि देव भी इनके चरणों में आके शांत हो जाते हैं। गुड़ से बनी हुई चीज़, उड़द दाल से बनी हुई चीज़ का भोग इनको लगाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। महागौरी 8 नंबर पे, राहु देव के निवारण के लिए आप इनको नारियल कोकोनट चढ़ाइए। कोकोनट से बनी हुई मिठाइयाँ, इवन मैं आपको कहूँगी आप अपने घर में कोकोनट पूरा साबुत लाइए और इनके चरणों में रख दीजिए। बहुत बहुत ही सटीक उपाय है। 9 नंबर पे हमारी महालक्ष्मी माता आ जाती हैं। लक्ष्मी माता है, सभी को ज़रूरत है। केतु दोष को ख़त्म करते हैं। अनार और तिल का इनको भोग लगाइए और जब इनको ये भोग लगाएंगे उनको आप बांट भी दीजिए। किन में? बच्चों में, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। जी हाँ, ये आपकी कंजक का भी डे होगा। तो इस बार जब हम लोग रखते ही हैं नॉर्मल नारियल मंदिर में और उसका भोग देते ही हैं, केला भी चढ़ाते हैं, लेकिन इस बार आप जो लास्ट डे पे आप कंजक करेंगे, अनार और तिल के लड्डू, चाहे थोड़े से तिल ऐसे ही रख दीजिए, कंजकों को ज़रूर देंगे, ज़रूर बांटेंगे और माता रानी का उनका भोग ज़रूर लगाएंगे। जो माता रानी की स्थापना है, वैसे तो देखिए नवरात्रि रात को 3:22 से अर्ली मॉर्निंग शुरू हो जाएंगे, लेकिन माता रानी की जो आप स्थापना करेंगे वो मॉर्निंग में 6:11 AM से 7:51 तक कर सकते हैं, यानी कि 6:11 से 7:51 तक आप माता रानी को स्थापित कर सकते हैं। ये टाइम नहीं है तो दूसरा टाइम है अभिजीत मुहूर्त का, 11:48 AM, यानी कि 11:48 से 12:36 12:36 PM तक आप यहाँ पे कलश स्थापना भी कर सकते हैं, माता रानी की स्थापना भी कर सकते हैं और देसी घी का दिया इस टाइम जलाना बहुत ही शुभ होता है। यानी कि आप यहाँ पर अगर स्थापना भी कर देते हैं तो पूजा आप इस टाइम करने से शुरू करिए, क्योंकि घी का दिया इस टाइम जलाइए, आपको बहुत ही पूरे 9 दिन का रिज़ल्ट आराम से मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमने जो फ्लेम करी है, जो हमने फायर को, वो हमने बहुत अच्छे मुहूर्त पर करी है, बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम वैदिक पंचांग के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये जो हमारी तिथियां, इनके अंदर जो ये प्लैनेट्स जो मैंने आपको बताए हैं, कौन कौन सी माता के दिन किस प्लैनेट की आप पूजा करेंगे तो फल होगा, क्योंकि ये हमारे नक्षत्र में भी उस दिन रहेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं इनकी कनेक्टिविटी नक्षत्र पे रहेगी। और जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो आपके ग्रह दोष रियली में ख़त्म, शुभ, शांत, आप किसी भी भाषा में उनको बोल दीजिए, हो जाते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी रेमेडीज़ बताऊंगी जो इन नवरात्रों में करने से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा। जो जो चीज़ें हम लाइफ में चाहते हैं, अभी मैं अपनी हर वीडियो में आपको रेमेडीज़ ज़रूर बताती हूँ, क्योंकि हर एक नक्षत्र में जो तिथि के अकॉर्डिंग जो आपके जो हम त्यौहार कह देते हैं, ये पढ़ते हैं, इवेंट्स जो आते हैं, उनका एक अलग ही महत्व होता है। क्योंकि जब हम देखते हैं इस नक्षत्र में इस दिन ये वाला त्यौहार, ये वाला फेस्टिवल पड़ रहा है, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होता है, वो इम्पैक्ट करता है आपकी बॉडी को, आपकी लाइफ को, आपके आसपास।
उसको हम पॉजिटिव कर लें तो वो कितना गुना पॉजिटिव रिज़ल्ट हमें देगा। इसीलिए जो मैं रेमेडीज़ आपको बताती हूँ आप उनको वैसे ही फॉलो करिए, आपको रिज़ल्ट पॉजिटिव ही आएंगे। इन नवरात्रों में हमारे 3 नवरात्रे ऐसे हैं जिसमें बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। जैसे कि आपका सबसे पहले नवरात्रे पे सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग दोनों बन रहा है। इसीलिए मैंने अभिजीत मुहूर्त में आपको दिया फ्लेम करने के लिए बोला है। दूसरा हमारा 5th नवरात्रे में स्कंद माता के नवरात्रे वाले दिन पड़ रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग। इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली आपको बताया कि क्या भोग लगा के किन ग्रह, किस प्लैनेट को आप यहाँ पे अच्छा, शांत और मजबूत कर सकते हैं। 7th काल रात्रि वाले दिन, जो काल रात्रि माता के दिन, वो भी सर्वार्थ सिद्धि योग है। इस दिन आप जिन चीज़ का मैं भोग बता रही हूँ आपको कि यहाँ पे कोकोनट चढ़ाइए, वो कोकोनट आप जाके मंदिर में भी जाके माता रानी के चढ़ा सकते हैं अगर आपने अपने घर में नव माता, नव दुर्गा स्थापित नहीं किए हुए हैं। नव दुर्गों में नव ग्रह स्थापना ज़रूर करनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है। अब हम कुछ उन चीज़ों की, उन रेमेडीज़ की बात करते हैं रियली में जिनकी ज़रूरत होती है। चीज़ को समझिएगा, वैसे ही करिएगा। नहीं समझ में आया तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछिएगा। अगर आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ख़त्म ही नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। हाल की जो मेरी रेमेडीज़ आपने अगर शुरू से करते आ रहे होंगे, मैं जैसे आपको बताती हूँ, तो ये प्रॉब्लम 101% ख़त्म हो गई होगी। लेकिन जो कुछ लोग नए लोग हैं और मेरी वीडियो अभी देखना शुरू कर रहे हैं, वो इस बात को यहाँ से, यानी कि आप इन रेमेडीज़ को शुरू कर सकते हैं। ये जो नवरात्रे हैं, इनमें माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। तो माता रानी को कोई भी रंग का फूल ना चढ़ा के आप डेली लाल गुलाब या लाल गुड़हल का फूल चढ़ाते रहिए डेली। कोई रंग के फूल की ज़रूरत नहीं है, यहीं से ही आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन डेली चढ़ाइएगा ज़रूर। जैसे ही आप माता रानी को फूल चढ़ाएंगे, वैसे ही आप यहाँ पे जो आपने कलश स्थापना की हुई है उनके ऊपर भी चढ़ाएंगे और आप अपने नवग्रह के ऊपर भी डेली चढ़ाएंगे। इससे आपकी आर्थिक समस्याएं ख़त्म होना धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी। आपको अपनी मनोकामना को, जो आपकी बहुत दिन से रुकी हुई है, हम कहते हैं नवरात्रों में कुछ कर लेंगे, तो यहाँ पर एक रेमेडी मैं आपको बताती हूँ, वो डे 1 से करनी है, पहले नवरात्रे से ही। 5 प्रकार के, यानी कि 5 टाइप के आप ड्राई फ्रूट्स लीजिए, उनको एक माता की लाल चुनरी में बांध लीजिए। माता की लाल चुनरी से मतलब जो मार्केट में मिलती है, लेकर आइए, उनको एक लाल चुनरी में बांध लीजिए। यहाँ पर आप माता रानी को वो अर्पित कर दीजिए भोग में। पहले उनको भोग चढ़ाया, भोग चढ़ाने के बाद उनको बांध दिया, और वो पूरे 9 के 9 दिन आपने वहाँ पर रखिए। और उसके साथ में अपनी मन्नत भी डेली आप रिपीट करते रहे, मांगते रहे। ड्राई फ्रूट्स एक ही दिन चढ़ाने हैं उनको, डे 1 पर, ठीक है। जब आपका लास्ट डे आएगा और आपके घर में पूजा ख़त्म हो रही है, यानी कि आप नवमी करते हैं या अष्टमी करते हैं, मैं यहाँ पर बोलूँगी जो लोग अष्टमी भी करते हैं वो इस मन्नत को 9 डेज तक रखें। उसको, प्रसाद को आप खुद ही खा लें, किसी को बांटना नहीं है, ना ही किसी को अपनी फैमिली में देना है, ना ही बाहर, उसको खुद खा लें, ठीक है। ये आपको डे 1 से ही करना है, जो बांध कर आपको रखनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं बीमारी में, या आपका पैसे का लॉस होता जाता है, तो आप एक दिन एक झंडा लें, ट्रायंगल शेप का, रेड कलर का। उसको आप मंदिर में, किसके, माता रानी के मंदिर में दान करके आए। आपकी जो बीमारियां हैं, कमर से रिलेटेड, नाभि से नीचे की सारी बीमारियां, ब्लड से रिलेटेड, शादी नहीं हो रही, कोई भी विघ्न है, पैसा नहीं रुक रहा है, पैसा आ ही नहीं रहा है, ये जब झंडा आप मंदिर में माता रानी के जाकर देंगे, आपको बहुत अच्छी सी पॉजिटिव, आपको वहाँ से एनर्जी और
मतलब एक ऐसा ऑरा आपका क्रिएट होगा कि नेगेटिविटी दूर होनी शुरू हो जाएगी। इससे आपके जो काम रुक रहे हैं, जो भी जिन वजह से आपको पैसा या सेहत ये सब चीज़ें या नहीं मिल पा रही हैं सुख, उनका यहीं से ही कट हो जाएगी, काट हो जाएगा। ओके। एक चीज़ और है धन प्राप्ति के लिए, आप डेली माता रानी को एक पान का ताज़ा फ्रेश पत्ता लेंगे, उसके ऊपर एक सुपारी रखेंगे और एक पैसा यानी कि एक कॉइन, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, यानी कि 5 रुपीज़ का कॉइन, 10 रुपीज़ का कॉइन, जो भी आपके पास अवेलेबल है, 1 रुपीज़ का कॉइन उसके ऊपर रख देंगे। डेली आप माता रानी को ये चढ़ाएंगे। जब आपके ये डे 1 से करना है, जब आपके पूरे नवरात्रे हो जाएंगे तो लास्ट डे पर पैसे वो उठाकर आप अपने तिजोरी या अपने पर्स में जहां आपको रखने हैं उन्हें रख लीजिए, और जो पान का पत्ता और सुपारी है उनको जल में बहा दीजिए। ये आपकी धन में जो बरकत है वो करनी शुरू कर देगा। सुख समृद्धि के लिए इन्हीं नवरात्रों में आप क्या करेंगी, आप 7 इलायची लेंगी, हरे रंग की जो इलायची होती है, और मिश्री लेंगी। कोई भी भोग आपको लग रहा है उससे नहीं, आपको डे 1 से इन 2 चीज़ का भोग डेली माता रानी को लगाना है, दशहरे तक लगाना है, ठीक है। और जब आपका ये पूरे नवरात्रे हो जाए, दशहरे वाले दिन की मैं बात कर रही हूँ, या नवरात्रि का 9वां दिन नहीं गिन रही हूँ, 10वें दिन इस भोग को अपने परिवार के साथ बैठकर खा ले। सुख समृद्धि यहाँ पर आनी शुरू हो जाएगी। 7 इलायची और मिश्री डेली माता रानी को चढ़ाते रहिए। यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा जादू, तंत्र, मंत्र, जो भी ब्लैक मैजिक हो गई, नेगेटिविटी हो गई, अगर आपको लगती है आपके घर में या आपके ऊपर या आपके परिवार में किसी के ऊपर है, तो आप एक काम करिए, माता रानी का अखंड ज्योत 4 लौंग डालकर आप डे 1 से जलाइए। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो सुबह और शाम तो दीपक आप जलाएंगे ही घर में और जलाते भी हैं, उनमें सुबह 2 लौंग डाल दें और शाम को फिर जब आप दीपक जलाएं फिर 2 लौंग डाल दें। दिन की आपकी 4 लौंग हो गई। उनको आप डेली जलाइए देसी घी का दीपक माता रानी के सामने, और अपनी और जिनको ये परेशानी है वो नहीं भी हैं उनका नाम लीजिए, उनका नक्षत्र बताइए और अपने घर का एड्रेस, और आप भगवान को बोलिए, माता रानी को बोलिए कि ये इसके ऊपर से नेगेटिविटी या मेरे घर में से निकल जाए। वो धीरे धीरे 9 दिन में जानी शुरू हो जाएगी। ये भी आपको डेली ही करना है। सबसे बड़ी बात होती है कर्जे की। जब पैसे की बात आती है तो बिजनेसमैन होते हैं या किसी ना किसी काम के लिए आप देखेंगे तो आर्थिक संकट से घिरे रहते हैं, कर्जा नहीं उतर पा रहा है, कर्जा लेना पड़ रहा है। यहाँ पर कर्जा उतारने के लिए एक मैं बहुत अच्छी आपको रेमेडी बता रही हूँ, और इस बार तो कर्जा के लिए मतलब राहु सबसे बड़े जिम्मेदार होते हैं कर्जे के लिए, तो राहु पे ही माता रानी बैठ के आ रही हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये रेमेडी बहुत अच्छे से लगेगी। आप मखाने लें, मखाने के अंदर कुछ कॉइन्स यानी कि सिक्के, पैसे, उनको चिल्लर को मिक्स कर लें, मखाने और ये दोनों मिक्स कर लें, और ये माता रानी को अर्पित कर दें डे 1 पे। जब लास्ट में डेली आपको ये रखना है और उनको कर्जे के लिए बोलना है। आप जो रेमेडी जिस चीज़ के लिए बता रही हूँ करते समय उसको बोलना भी है माता रानी के सामने। जब आपके 9 दिन हो जाए, 10वें दिन जब आपके नवरात्रि का अंत होता है, 10वें दिन दशहरा होता है, उस दिन आप उन मखानों को और उन सिक्कों को गरीब बच्चों में बांट दें। कितने मखाने लेने हैं, कितने पैसे लेने हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। जितना आपका बजट है, आप चाहे 1 मुट्ठी मखाना लें, 1.25 किलो मखाने लें, आधा, जितना आपको, उसमें क्वांटिटी आप देखिएगा कि पैसे दिखें। तो वैसे ही आपने मतलब 10 कॉइन्स ले लिए, 20 कॉइन्स ले लिए, 31 कॉइन्स ले लिए, आपको ऐसे लेने हैं और उनको लास्ट डे गरीबों को ऐसे ही करके बांटना है। मिक्स करेंगे, हाथ में जो भी आएगा गरीब बच्चे को दे देंगे, फिर मिक्स करेंगे, गरीब बच्चों को दे देंगे।
ठीक है। अगर गरीब बच्चे नहीं मिलते हैं तो आप यहाँ पर गरीब किसी जो मंदिर के बाहर लोग बैठे हुए होते हैं उनको भी दान कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। सिल्वर की कोई भी चीज़ जो आपके घर में रखी हुई है, कोई भी चांदी की चीज़ आप माता रानी के चरणों के पास ज़रूर रखें। ठीक है, चरणों में रखना है, पहनाना नहीं है। या फिर सोने की कोई भी चीज़ माता रानी के आप पास रख देना और उनकी वैसे ही पूजा करना जैसे 9 दिन माता रानी की पूजा करते हैं। और फिर उसको आप यूज़ करना चाहें यूज़ कर लें, लॉकर में रखना चाहें लॉकर में रख दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छा इसको आपको रिज़ल्ट, कोई भी सामान ले लें चांदी का या सोने का। मैं यहाँ पर एक बहुत कर्ज़ा उतारने के लिए ही और पैसा बढ़ाने के लिए एक रेमेडी और बताऊंगी कि आप क्या करिए, एक बच्ची को डेली, एक कन्या को आप अपने घर में बुलाइए और भोग लगाइए। डेली का एक एक कन्या को आप भोग लगाते जाइए, यानी कि 9 दिन में आप 9 कन्याओं को भोग लगा देंगे। जब वो कन्या ऐसे ही, फिर जब कंजक करेंगे तो आप बाकी कन्याओं को भी बुलाना है। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे मैंने एक दिन में भोग लगा दिया तो लास्ट में कंजक नहीं करूं, नहीं, वो अलग है। ये आपको आपकी एज रेमेडी मैं बता के चल रही हूँ। जो आपके नियम है वो आप उनको वैसे ही करिए। जब आप कंजक को घर में बुलाएंगी, उनको भोजन कराएंगी, उनको कुछ भी, कोई गिफ्ट, उपहार, पैसा जो आपको देना है वो आप देकर विदा करिए। कैसे कंजकों को घर बुलाना है मैंने बताया हुआ है। आते वक्त ही उनके पैरों में महावर लगाइए, उनको चुनरी उड़ाइए, उनको तिलक करिए, तब घर में बुलवाइए, क्योंकि वो माता है, तब वो माता के रूप में आ जाती है। ठीक है। जब ये आपके 9 दिन हो जाए तो आपकी अष्टमी होती है या नवमी होती है, आप अपनी कंजकों को अलग से वैसे करिएगा, ये अलग है। अगर आप कर सकती हैं तो बहुत अच्छी रेमेडी है। और मैं कहती हूँ अगर बहुत ज़्यादा वीक ना तो कर लीजिए। जैसे 9 नवरात्रे होते हैं तो पहले नवरात्रे में 1 कन्या को बुलाइए, दूसरे नवरात्रों में 2 कन्या को बुलाइए, तीसरे नवरात्रे में 3 को बुलाइए, चौथे नवरात्रे में 4 को बुलाइए। जैसे जैसे नवरात्रे इंक्रीज बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही वैसे आप कंजकों को बढ़ाते रहिए। डे बाय डे 5वां है तो 5 कंजके, 6th नवरात्रा है तो 6 कंजके, 7 नवरात्रा है 7वां तो 7 कंजके, 8वां नवरात्रा है तो 8 कंजके, 9 है तो 9 कंजके। अब ये टोटल मिला के अगर आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये 45 कन्याएं आपकी हो जाएंगी। लास्ट डे पे 45 कन्याओं को आप खिला चुके हैं। आप इनको कैलकुलेट करके देखिए कैसे। पहले आपने 1 कन्या को खिलाया, दूसरे दिन 2, तो 2 और 1 3 हो गया, तीसरे दिन 3 को, 3 और 3 6 हो गया। तो ऐसे करते करते लास्ट डे तक आप 45 कन्याओं को खिला चुके। अब इनका लॉजिक क्या है, हमारे जो 45, अगर मैं न्यूमेरोलॉजी के अकॉर्डिंग देखती हूँ तो 45 को यानी कि 4 नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है, 5 नंबर मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करता है और 9 नंबर हमारे जो करता है मंगल को। यानी कि 4 यानी कि राहु, 5th आपका मर्क्यूरी एंड 9th आपका मार्स। ये तीनों ही तीनों इस बार हमारे पैसे के कारका है। ठीक है, क्योंकि 9 नंबर मैंने क्यों दिया, 4 और 5 आप कैलकुलेट करेंगे, प्लस करेंगे तो 9 हो जाता है। 4th हाउस हमारी माता रानी का होता है। ठीक है, 5th हाउस हमारा जो होता है हमारे ईस्ट का होता है। ठीक है, हमारे ईस्ट को रिप्रेजेंट भी करता है, हमारे ईस्ट देव को भी होता है, हमारी आत्मा भी होता है, जैसे मून मन है, सन हमारी आत्मा है, ये सब चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। 9 नंबर हमारे लक को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही हम इनके प्लैनेट्स को देखते हैं। 4 हमारे राहु, यानी कि राहु हमारे साउथ में सिटिंग होते हैं और हमारे साउथ ईस्ट में भी उनको माना गया है। मर्क्यूरी हमारे 5th, यानी कि टोटल मर्क्यूरी अगर मैं देखती जाऊँ तो हमारा नॉर्थ में मर्क्यूरी भगवान बैठे होते हैं। मंगल साउथ ईस्ट, साउथ, इनके बिना पैसा आएगा ही नहीं। 4th हाउस हमारी साक्षात लक्ष्मी माता का है, नॉर्थ वेस्ट।
तो यानी कि जब इन सबको हम ऐसे कन्याओं को खिलाएंगे तो आपके बिजनेस में जो बड़े बड़े लॉसेस हो रहे हैं, जो बिजनेसमैन हैं जिनके नए बिजनेस नहीं चल पा रहे हैं या नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी ख़त्म हो चुकी है, नई बनानी है, आप इस तरीके से अपने कंजकों को करिए, आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। जब लास्ट में ये कंजकें हो जाएं तो जैसे आपके कंजक होते हैं फिर वैसे आप करिए। इवन आपको करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप डे बाय डे उनको जितना बुलाएंगे उतना गिफ्ट भी दे रहे हैं और उनको खाना भी दे रहे हैं। उनको जो आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग जो भी आपके पैसे हैं जो आप उनको देना चाहते हैं गिफ्ट, वो आप दीजिए। ठीक है, इन्हीं तीनों चारों अगर मैं देखती हूँ तो जाके यहाँ पे विनस, मार्स, आपकी माता रानी मतलब मून, ये सब पैसे के बड़े बड़े कारक हैं। इनके बिना पैसा आता भी नहीं है और ये सब चीज़ें आपको यहीं मिल जाएंगी। अपने कंजकों को डेली जब अगर आप बुलाते हैं या जो नॉर्मल भी कंजके करते हैं, एक गुलाब का फूल ज़रूर दीजिएगा इस बार, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। बाकी चीज़ें कैसे करना है, स्थापना, कलश स्थापना, चौकी स्थापना, नवग्रह कैसे बनाते हैं, सब मेरी लास्ट ईयर की वीडियो में देखिए, वैसे ही सेम करिए। ओके, सिर्फ इस बार माता रानी को लाल चुनरी ज़रूर उड़ाइएगा, लाल फूल ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। कंसल्टेंसी या फिर कोई क्वेरीज़ है पूछने के लिए आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे 9686660073। कोई और चीज़ आपको करनी है या किसी और चीज़ से रिलेटेड आप वीडियो या उसको समझना चाहते हैं, आप मुझे मैसेज कर दीजिए। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेती हूँ। जय माता।